सर आज जो संविधान दिवस है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ सर पहले बताएं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, ज्योतिबा फुले साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं, कबीर साहब को, झलकारी बाई को, सभी जी। को, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हैं। जी दूसरा आज संविधान दिवस है, जी तो धरती मानवतावादी पार्टी से चाहती है कि देश में संविधान लागू हो और जी। अमन चैन काम हो, तो जी। बाबा साहब का वचन बढ़ेगा, बाबा साहब का कार्य बढ़ेगा। और असमानता है, अगर अत्याचार है, तो मैं समझता हूँ बाबा साहब का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है और संविधान का अपमान है, जो नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार उसकी पूरी करना चाहिए। जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने ऐसी कौन से काम अच्छी किए जिनसे जो दलित समाज है वो आगे बढ़ा? उन्होंने संविधान में लिखा समता ही समता है, भाईचारा है, जी तो ये न्याय है, ये मानव को आगे बढ़ाने के लिए ये मूल सिद्धांत हैं जी। जिन्होंने बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान में उसकी प्रस्तावना में शामिल किया, चीज़ों किया है। जी। और कोई भी दुनिया का नियम ऐसा हो, कानून हो, जो पहले ये होना चाहिए कि जो लोग दबे कुचले हैं, दीन दुखी हैं, उनके लिए पहले होना चाहिए। कोई सरकार भी है जी। तो सरकार की तभी सरकार है, तभी पावर उसके अंदर है जब वो सबसे पहले काम करे, दबे कुचलों के लिए काम करे। दबे कुचलों के लिए अभी तक क्या काम नहीं हो पाया, ये आप बताएं। सरकारों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये काम नहीं दबे कुचलों की हो पाया, क्या काम होना चाहिए दबे कुचले लोगों के लिए? मैं ये समझता हूँ कि अभी देखो मुरैना में है ये जी। पुल है जो हाईवे पर, इस पर वहाँ पर सब दबे कुचले उनकी हालत जो मतलब कीड़े को ज़्यादा हालत खराब है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? सरकार कितने प्रोग्राम चला रही है, कितने वो अनुदान जब दे पुल रही के है। नीचे पड़े हुए हैं, जी। बताओ कहाँ सरकार है, कहाँ है मानवाधिकार है, कहाँ है बहुत सारी शक्ति देश की? अगर होती तो कुछ उसके लिए काम करती। आपने अपनी पार्टी के माध्यम से कभी भी हाँ जी। इनके लिए कोई प्रोग्राम रखा या इन्हें इनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया? हमने बार बार सरकार से कहते रहते हैं, अपील करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। जी। सरकार चाहे केंद्र की हो या स्टेट की हो, की जिम्मेवारी पहले ये है कि जो आदमी दबा कुचला है, पीड़ित है, उसकी सेवा, उसका सहयोग, उसको ऊपर उठाने का काम पहले होना चाहिए। देखें सर, आप इन सरकारों पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। कितने आवास दिए, कितने लोगों को घर दिया, दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुरैना में कमिश्नर साहब का बंगला पास में है, वहीं पर जी। कलेक्ट्रेट सामने है, जी। वहीं पर मतलब जो बच्चे हैं, जो परिवार पड़े हुए जी। हैं, उनकी हालत, पशुओं छोड़ो कीड़ियों को ज़्यादा हालत खराब है। कहाँ है सरकार है? सरकार बताइए क्या कर रही है? जी। कहाँ है मानवाधिकार हो, कहाँ है तमाम शक्ति है, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है वो कब से? मैं तो ये बात कर दुनिया के जो राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ कि आप भी भारत को देखो, भारत हो क्या रहा है, इंसान कितनी दुर्गति हो रही है, ये कौन देखेगा? ये सरकार देखेगी। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपको और कुछ कहना है? बहुत धन्यवाद हम आपके चैनल को। मैं कुछ धन्यवाद देना चाहता हूँ TS पब्लिक ITS को कि ये जो है बहुत ज़्यादा आप संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, तमाम खतरों को होते हुए आगे बढ़ा रहे हैं समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहें, ऐसी खबरें हम आपको देते रहेंगे। और जो आज संविधान दिवस है उस पर आपने देखा, इन लोगों ने जो वक्तव्य दिए, इनको आप आगे बढ़ाएं। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर इसको ले लेंगे थोड़ा और लोगों से मैं चर्चा करता हूं। ठीक, लोगों से जानना चाह रहा हूँ जो आज प्रोग्राम है उसके लिए आप बताएं। आज देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में गौरव का दिन है। जी आज के दिन संविधान लागू किया गया था जी और एक इस मंशा से किया, जब देश हमारा आज़ाद हुआ जी तो लोगों को किस तरह सबको अधिकार मिल सके, जी उसके लिए हमारे बड़े बुद्धिजीवी बाबा साहब और कई कमेटी के लोगों ने जी जी आज के दिन, काफ़ी दिनों से उस पर रिसर्च चल रही थी, बनना था, उसके कई बार पढ़ा गया। जी जब कमेटी ने आज के दिन उसको लागू किया जी और उसका मतलब ये था कि एक रिक्शे वाले को से लेकर एक हवाई जहाज वाला सर सबको अधिकार मिल सके और सब इस देश में अपने अधिकारों के साथ, चाहे वो 10 बाई 10 के मकान में रहता हो, चाहे वो 100 बाई 100 के मकान में रहता हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, सब एक समान रह सके, सब अधिकार हो। इस संस्था के माध्यम से आज हम पूरा देश खुशहाल है, जाति का भेदभाव खत्म हुआ, सबको अपने अपने हिसाब से अधिकार दिए गए। आज ऐसा दिन हमारे लिए। धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छी बात कही, लोगों के हित की बात कही, सभी के लिए बहुत बढ़िया बात बोली। सर थोड़ा आगे आए आप। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। सर आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आप बताएं। आज संविधान दिवस है और पूरे देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था इस लोकतंत्र में
और इस संविधान में समायोजित है। और हम सारे लोग यहाँ पर कांग्रेस परिवार के सभी साथी और संवैधानिक व्यवस्था को, एक लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले, समझने वाले सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं जी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और उनकी पूरी टीम ने जी हम सभी लोगों को, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता के लिए के अधिकार इस संविधान के द्वारा प्रदान किए थे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी पुण्य स्मरण करते हैं तथा उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए उनकी बहुत श्रद्धा है यहाँ पर इस पार्क में, और ये झलकारी बाई पर जी पर जो बहन जी ने हमारे 1857 में लड़ाई लड़ी, इसका थोड़ा विवाद है, इस विवाद को आप ज़रूर हल करवाएं। मेरे चैनल के माध्यम से ये कार्य हो जाएगा तो बहुत बड़ा होगा। सर इसके लिए बताएं आप। जैसा कि आपने अभी बताया है यहाँ पर विवाद है जी, तो निश्चित तौर पर हम सभी कांग्रेस परिवार के सभी साथीगण यहाँ स्थानीय प्रशासन से और शासन से मांग करेंगे और इसके लिए जो भी हो सकता होगा, जो भी सार्थक कदम होगा वो उठाएंगे। किसी भी कानूनी कोई भी अड़चन आएगी उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तथा इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पक्षपात अगर कर रहा होगा उसके लिए कांग्रेस पूरा परिवार एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसे अंजाम तक ले जाएंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एकजुट होकर एक छत के नीचे अच्छे से रहें। इसके लिए मैं सर सभी से कामना करता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और एक परिवार में 2 गेट होते हैं और उसको जब ज़रूरत हो तब उसे बंद कर दिया जाए, तब चालू कर दिया जाए। चाबी जो इसको पार्क को देख रहा है उसी के पास रहे, ऐसा व्यवस्था हो जाए सर। हम कांग्रेस परिवार के सभी साथी गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं जी, बाबा साहब अंबेडकर साहब के को मानने वाले लोग हैं और हम किसी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते। रही बात कानूनी लड़ाई की, उसको हम अंजाम तक ले जाने के लिए पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ेंगे और जो न्याय प्रिय होगा, जो न्यायित होगा उसको हम लागू करेंगे, लागू करने का प्रयास करेंगे। सारे लोग कांग्रेस परिवार के सभी इकट्ठे हैं, सारे लोग इस लड़ाई को लड़ाएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इस वीडियो को ज़्यादा वायरल करें, इससे हमारे समाज में और हमारी मानवता के लिए बहुत बड़ा काम हो सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर धन्यवाद। सर आप बताएं जहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए आप बताएं। यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उस पर नहीं, हाँ हमारे आज 26 नवंबर 1949 को हमारा जी संविधान बन के तैयार हुआ था जी क्योंकि हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था जी और जो उसको देश जब स्वतंत्र हो जाता है तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके संविधान बनाया गया जो कि आज संविधान आज कंप्लीट बन के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट बन के आज कंप्लीट हो गया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। हमें अपने चैनल के माध्यम से कामना करते हैं कि आप सभी लोग और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो सब अच्छे से रहें और जहाँ पर छोटा सा विवाद है उसको आप ज़रूर करवाएं, निराकरण करवाएंगे उसका। जी। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सर। सर आप सभी जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज क्या है संविधान दिवस, आज क्या है संविधान दिवस। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा